नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। और इससे पहले हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर वो सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। 8 या 24 और 9 7 83। 24 तो 7 कितना होता है? 31। 31 माइनस 6 करेंगे तो 25 आता है, बिल्कुल सही है। यह आएगा 7। 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 7 17, 17 और 9 कितना होता है? 26, बिल्कुल सही लिखा है। 9 चौक 36, 36 और 12 2 14, 14 और 36 कितना होता है? 50, 50 माइनस करेंगे यहाँ से 10, 10 करेंगे तो 40 आएगा, बिल्कुल सही लिखा है। 13 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा? 7 6 प्लस 8 9 72 प्लस 9 7 63 बराबर 88 होना चाहिए। तो देखो 63 6 78, 78 और 7 कितना होता है? 78 7 85 होता है, जो कि बराबर नहीं है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य 24 है, इनका लघुत्तम सामर्थ्य 2400 है। इनमें से एक संख्या 80 दूसरी बताओ। तो 24 गुणा 2400 बराबर 180 गुणा एक्स, 0 से 0 गया, है ना। 6 चौक 24, 6 3 18, 3 8 24, 4 8 32, 320 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 2000 रुपये पर अंकित मूल्य 20%, 10% दो क्रमिक छूटों के साथ बेचा जाता है, विक्रय मूल्य क्या है? देखो 2000 रुपये 20% छूट मतलब 1600 में बेचेगा। 1600 पे 10% की और देंगे तो 160, मतलब 1540 को हटाएंगे 1500, 1440 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं भाई। बोला है आनंद 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 4 किलोमीटर चाल से 20 किलोमीटर मतलब 5 घंटे लग जाएंगे। और शेष दूरी 5 घंटे में 25 किलोमीटर। तो देखो 5 घंटे में 5 की चाल से 25 चला जाएगा। टोटल दूरी कितनी हो गई? 20 25 5 45। और टाइम कितना हो गया? 5 घंटे यहाँ लग गए और 5 घंटे यहाँ लग गए, तो करेंगे तो 4.5 मेरा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी व्यापारी 50,000 कुर्सी खरीदता है, लेकिन उसमें से 10% 20% क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के एक 3/4 पर बेचने का फैसला करता है। सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा या होना चाहिए, या ताकि उसे पूरा 35% लाभ हो सके? अब देखो पहले बताओ, एक कुर्सी का जो क्रय मूल्य आएगा कितना आएगा? यहाँ से करेंगे काटेंगे इसको तो जाएगा 1000 रुपये। कितना जाएगा? 1000 रुपये आएगा एक कुर्सी का क्रय मूल्य। ठीक है। अब बोला 20% क्षतिग्रस्त होगी, मतलब 50 का 20% मतलब 10% क्षतिग्रस्त हो गए। अब 10% क्षतिग्रस्त को क्या कर रहा है? कितने में बेचना चाह रहा है भाई? 3/4 में। तो 3/4 मतलब देखो 10 कुर्सियाँ थी भाई, इनकी कीमत कितनी थी? तो इसका 3/4 कितना होगा? 4 से आ जाएगा 25, 25 थी 75, यानी 750 में बेचेगा। और 750 में 10 कुर्सियाँ बेचेगा तो 7500 की बेच देगा कि नहीं बेच देगा? सर बिल्कुल सही बात है। अब बोल कह रहा है, एक बात बताओ, तो फिर बोला है कि शेष कुर्सियों का विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। शेष कुर्सी का प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा है। अच्छा मैं देता हूँ, वो क्या चाह रहा है? 35% लाभ हो जाए, तो 50,000 का 35% कितना होगा ये बताओ पहले आप। तो 135/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे। 5 25, 5 3 15, 2 17, 5 1 5 1 6, यानी 67,500। अब बताओ एक जरा, 7500 में ये कमा दिया और 67,500 में, 7500 में ये बेच दी और कुल मिला के 67,500 में बेचना चाहिए था। अब कितना बचा? बची 60,000 रुपये। कितना बचा? 60,000। अब कितनी कुर्सी बची मेरे पास? 40 कुर्सियाँ। 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा 15 बार, तो बस 1500 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी एक कुर्सी जो है 1500 रुपये की मुझे बेचनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, 3 घन प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आधार पर एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। परिणाम घनम का संपूर्ण प्रश्न से बताओ। देखो एक बात बताऊँ, ये क्यूब है, इस प्रकार से इनको 3 रख के जोड़ दिया तो आप देखेंगे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और हाइट वही रहेगी और चौड़ाई भी वही रहेगी। ब्रेथ भी वही रहेगी, चौड़ा और हाइट भी वही रहेगी, लेकिन लंबाई बढ़ जाएगी। तो नई लंबाई कितनी आएगी? 15, और चौड़ाई कितनी आएगी? 5, और ब्रेथ भी कितनी रहेगी? 5। और संपूर्ण, अब ये बन गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का संपूर्ण घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 × L + B 15×5 = 75 प्लस BH 25 प्लस HL तो 75। तो 75 75 150, 150 और 25 कितना होता है? 175। 175 दूनी 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 1 15, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 1 3, 350, यानी कितना आ जाएगा? 350। बोला है कि सामान्यतः 75 मील प्रति घंटे की चाल से एक्स वाई तक 3 घंटे में जाता है। एक्स वाई तक 3 घंटे में जाएगा, तो भाई देखो 75 की चाल से 3 घंटे में 225 चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? सर बिल्कुल सही बात है। बोला 30% बढ़ी हुई चाल, इसका 30% कितना होगा 75 का? 7.5, 10% होगा। 7.5 ज़्यादा ही आ जाएगा। अब देखो 30%, इस 75 का 30% कितना होगा? 13/, 30% बढ़ा रहा है ना, तो 13/10 हो जाएगा। और कितने घंटे तक चलता है? 2 घंटे तक। तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 15 बार,
2 से 2 खत्म हो गया, 5 तिया 15, 15 तिया 45, हासिल आई 4, और 15 एकम 15, 4 19, यानी कितना चल गया, 195 किलोमीटर चल गया टोटल। क्या पूछा होगा, चाल पूछा होगा। देखो 5 5 10, 9 2 11, 1 12, और जाएगा 4। ये टोटल दूरी कितनी होगी, 420, और टाइम कितना होगा, 3 2 5 घंटे। 5 से काटेंगे 15 40, 5 चौक 20, ये आएगा 84 किलोमीटर प्रति घंटा, 84 मील प्रति घंटा। ठीक है। बोला रोहित, अखिल और अमित तीन एक काम को 24 घंटे कर सकते हैं। रोहित, साहिल और, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अखिल, साहिल और अमित, है ना, कितने घंटे में कर सकते हैं इसको, 64 दिनों में कर सकते हैं। जबकि अखिल अखिल और जबकि अखिल और साहिल इसे कितने दिनों में कर सकते हैं, 80 दिनों में कर सकते हैं। तो देखो 16 पंचे 80 और 16 चौको 64, ये होगा टोटल काम। तो ये इन तीनों की क्षमता गई 5, और इन तीनों की आ जाएगी 16 पंचे 80, तो 4 आ जाएगी। तो यानी मैं बोल सकता हूँ साहिल की जो जो सॉरी एक जो बचा है, अमित की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। तो अमित उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 16 पंचे 80, 8 चौक 32, 320 दिन लगा लेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। मतलब ए बी सी का अनुपात ये है, तो सी ए का अनुपात बताओ। देखो बी कॉमन है, बी बराबर करो, बी को बराबर करो। तो 4 6 10 11, तो 6 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, तो जाएगा 40 और जाएगा 66। तो काट देंगे। तो पूछा क्या, सी ए का पूछा ना, तो सी पहले आएगा, 2 से कटेगा, कट रहा है, तो जाएगा 3 3 और जाएगा 20, है ना, 33 और 20, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, एक निश्चित समय के बाद बैंक में निवेश की गई 24,000 राशि 26,000 हो जाएगी यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% वार्षिक है। तो जो वार्षिक रूप से चक्रवर्ती थे निवेश की गई राशि में कितने महीने में 26,460 हो रहा है। तो देखो कुल मिला के 5% ब्याज है, मतलब 20 से 21 होगी राशि, यानी 20 और 21 की पावर में तोड़ना है। अगर स्क्वायर बन गया तो 2 साल लगेंगे, स्क्वायर बन गया तो 3 साल लगेंगे। लेकिन ऑप्शन क्या में दे रखा है, पूछा महीने पूछे हैं, बस साल दे रखे हैं तो महीने में लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। चलो आ जाओ देखते हैं। तो ये 24,000 है और ये 26,460 है। जीरो से जीरो काट लो, 4 से काट लो, कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो ये 1200 बार जाएगा, और ये जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से कट रहा है क्या, 3 3 6 2 3 9, कट रहा है 3 3 चौक 12, ये 400 आ गया। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 441। अब अंधा भी देख के बता देगा भैया 20 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर रूट है, ये 21 का स्क्वायर रूट है, तो कितना आ जाएगा, 2 साल, है ना, 2 पावर चला रहा है तो मतलब 2 साल होगी, और 2 साल का मतलब 24 महीने होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 5% दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष पहले कितनी थी। तो मान लो एक्स जनसंख्या थी, 21/20 हो गई होगी, 3 बार 21/20 इंटू 21/20। हालांकि मैं तो समझ गया कि आंसर 8,000 आने वाला है, क्योंकि 9261 सीधे सीधे कट रहा है, और ये 3 जीरो आ गए। तो देखो 3 क्यू से ये क्यू कट गया, 1,000 आ गया, और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दूसरे 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों, दो ट्रेनों के समय एक ही समय पर निकलते हैं, और ट्रेनें एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को मिल पार करती हैं, उनकी चाल बताओ। देखो दोस्त एक बात को समझो, एक ट्रेन अगर 70 चल गई तो दूसरी कितनी चलेगी, 35 चली होगी, चली होगी कि नहीं चली होगी, सॉरी दूसरी कितनी चली होगी, 3। तो अगर टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो भी सेम रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 7:3 आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ। मतलब एक डीलर अपने माल के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यदि वह वजन की गड़बड़ी के कारण करके 5 सही 5/19 का लाभ प्राप्त करता है, तो 1 किलो वजन की जगह जाने वाली गड़बड़ी का पता लगाएं। 19 पंचे 95/100, यानी 1900, 100/100/1900, है ना। तो 2020 मतलब 19 की चीज़ है। लाभ कितने का बोला, 29 का, यही तो बात है। तो कितने में बेच रहा होगा, एक सेकंड, ये ऊपर भाई 100 आएगा, ये ना, ये 100 है, तो एक जीरो कटेगा, तो 190 की चीज़ 100 का प्रॉफिट लेके 2,000 में बेच रहे होंगे। तो देखो देना चाहिए था कितना, 1,000 किलो, दे कितना रहा है, केवल एक की वैल्यू 2, यानी एक की वैल्यू 5, तो 19 पंचे 95, 950 ग्राम दे रहा है। तो कितना, कितने का झोल आ रहा है, 50 ग्राम का, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला मोहन सोन एक ही समय पर बिंदु पी और क्यू से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मोहन सोन की चाल 24 मिनट और 18 किलोमीटर प्रति घंटा में, 10 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते एक बार बाद मिलते हैं। पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है। देखो स्पीड जुड़ जाएगी दोनों की, कितनी हो जाएगी, 42 गुणा टाइम कितना है, 1/6, तो 6 से गया 7, यहाँ आ गया 7 किलोमीटर। ठीक है,
बोला है कोविड की दौरान महामारी प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 1575 से घटकर 1494 हो गई। इस गांव की जनसंख्या में कितने % कमी आई? तो कुछ जीरो से जीरो काट लो, तो ये 1575, ये आ गई 144909, 1449 आ गई। 3 से कट रहा साफ साफ, 53 से 15, 3 दूनी 6, 53 से 15, फिर ये 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9, 5 5 10 2 12 और 8 3 11 4 15। तो देखो 3 एकम 3, 2 बचे 3 सत्ते 21, 53 से 15, फिर देखो 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 एकम 3, तो 175 से कितना हो गया 14 का, कितने पर 175 गुणा 100, 25 चौको 100, 25 सत्ते 175, 7 से 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, ऑप्शन में है क्या 8%, ये आपका आंसर आ गया। देखो भाई ए बी से दुगना कुशल है, ए बी से क्या है दुगना कुशल है, तो दुगना कुशल है, ये आ गई ये आ गया क्षमताओं का। वो बोला बी से 45 दिन कम लेता है, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 1:2, कितना कम ले रहा है 45। तो पूछा उन दोनों की संख्या ज्ञात की जिसमें वे एक साथ कार्य कर सकते हैं। तो देखो अगर एक काम है 45 दिन लगते हैं एक को, तो 45 × 2, टोटल काम 90 हो गया। अब दोनों क्षमता से कितने दिनों करेंगे, तो देखो 90 का आधा करोगे तो कितना आएगा 30, 90 से 30 का 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा कहीं आएगा, ठीक है। तो जैक जॉन के पास, जैक और जॉन के पास जो धन है वो 7:13 का है, और जॉन जॉन और जोनस के पास जो धन है उसका अनुपात 9:11 है, ठीक है। यदि वे जैक के पास तो पहले रेशियो बराबर करो 13 × 9, ठीक है। अब किसके पास बात कर रहे हैं, जैक के पास, जैक कौन सा है सबसे पहला 7 × 63, तो 63 वही आएगा, एक की वैल्यू 100 आ जाएगी, क्यों करना, एक की वैल्यू 100 आ गई। पूछा जोनास के पास कितने हैं, जोनास कौन सा वाला है सबसे लास्ट वाला, तो 13 × 11 3 4 1 14300 लगा देंगे, बस खत्म हो गया सवाल, ठीक है। बोला है एक खुदरा विक्रेता 86,000 रुपये के अंकित वाली हुई एक फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए 40% की छूट की घोषणा करता है। फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता को स्टोर का अपना सदस्य कार्ड दिखाता है तो 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। सो सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना %? देखो खुदरा विक्रेता की बात कर रहा है, मतलब ग्राहक की बात नहीं कर रहा। अगर मान के चलो, देखो पहली बात तो परसेंटेज में पूछा तो इसकी कोई औकात नहीं रही है, समझ में आ रहा है। मान लो MRP 100 है तो CP कितना होगा आप बताओ सर, CP आ जाएगा यहाँ से 40 रुपये, क्योंकि 40% कम था, मतलब 40% डिस्काउंट तो दे ही रहा था, मतलब 60 में तो वैसे बेच रहा था। अगर आपके पास 10% सदस्यता कार्ड 10% और मिल जाएगा, मतलब 54 में बेचेगा। अगर सदस्यता कार्ड नहीं होता तो 60 में मिलेगा, अगर सदस्यता कार्ड होगा तो कितना मिलेगा 54 में। अगर सदस्यता कार्ड नहीं दिखाओगे तो ग्राहक दुकानदार को कितना लाभ होता 20, अगर सदस्यता कार्ड दिखा दोगे तो कितने का लाभ होगा 14। तो कितने का है ये, कितना है 6 है, कितने का 20 का, यही तो बात है। नहीं 14 का 20, हाँ 14 का लाभ होता है। तो सदस्यता कार्ड के बिना खुदरा विक्रेता का लाभ कितना कितना % है, अब देखो जरा, अधिक कम नहीं पूछा तो लाभ का कितना गुना, देखो ऊपर आएगा 14, कितना आएगा 14, गुणा करेंगे 100 से, 20 पंचे 100, ठीक है, का कितना गुना है ना, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 है ना, 20 पंचे 100, 14 पंचे 70, ठीक है, ये आ गया 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति साप्ताहिक 1200 रुपये था लेकिन अब कितना हो गया 1800 हो गया, उसके वेतन में प्रति से वृद्धि, देखो 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 से 1 हो गया 50% का %, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बोला एक क्रमश 8 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नया घन का सबसे लंबे प्रकार की लंबाई बताओ। देखो घन बना रहा है ना, तो 64 क्यूब इनका वॉल्यूम बराबर हो जाएंगे, एक और 6 का क्यूब कितना होता है 200, अच्छा सॉरी एक क्यूब होता है ना, तो 512, 6 का क्यूब 216 और 1 का क्यूब 1, 6 2 8, 1 9 2 और 729, ये किसका क्यूब रूट होता है दोस्त, ये होता है 9 का। तो अब 9 के उसका क्या निकालना है, घन निकालना है ना, तो सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होती है √3a होती है, तो 9√3, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है दोस्त। तो ये था आज का पेपर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।